बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टैक के ऐसे। आज की ये जो ख़बर है तमाम गैर मुल्कियों के लिए, तमाम इकामा होल्डर्स के लिए, जो सऊदी अरब में रहने वाले हर गैर मुल्की के लिए है जो सऊदी अरब में काम कर रहा है, वर्क वीज़ा पर मौजूद है, इसके लिए ये बहुत अहम ख़बर है। ख़बर क्या है? ख़बर ये है कि सऊदी मजलिस शूरा की तरफ से, इनके किसी एक रुकन की तरफ से सऊदी मजलिस शूरा में एक प्रपोज़ल पेश की गई है और इस प्रपोज़ल में लिखा गया है कि उन तमाम गैर मुल्की जो सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, इनको 6 साल तक सऊदी अरब में रहने की इजाज़त दी जाए। जी हाँ, इससे ज़्यादा इनको रहने की इजाज़त ना दी जाए, यानी इनका जो इकामा है वो 6 बार बने। इससे बाद जो है इकामा नहीं बनेगा, खरूज नहाई चले जाएँ, ये प्रपोज़ल है मजलिस शूरा की जानब से। अब इसकी हकीकत क्या है, मैं आपको सारी तफसील जो है ए से लेकर जेड तक बताऊंगा, ताकि आप लोगों को तमाम कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाएं। और बहुत ज़्यादा इस पर भी बात कर रहा हूँ कि टिकटॉक पर और बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, आपको देखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी जो वीडियोस हैं उनको वो आपको जो है कन्फ्यूज़न पैदा कर देगी, आपको परेशान कर दिए। इसलिए आप ज़रा यहाँ जो ये बात है आप समझ लें कि आगे होने क्या जा रहा है, कानून क्या है और ये प्रपोज़ल क्या है, क्या ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट होगा या नहीं। अगर होगा तो इसकी क्या जो है वो आगे चलकर होने वाला है। आज से कोई 2-3 साल पहले की बात है कि मजलिस शूरा की जानब से सेम यही प्रपोज़ल जो है वो मजलिस शूरा के किसी कारकुन की जानब से वहाँ पर पेश किया गया था। मजलिस जो कि मजलिस के शूरा है, जो इसको इसको प्रूव किया जाए, और इस वक्त जो टाइम दिया गया था वो टाइम था 8 साल का, यानी कि 8 साल तक कोई भी गैर मुल्की जो है वो सऊदी अरब में काम कर सकता है, उसके बाद वो काम नहीं कर सकता। लेकिन इस पर भी किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ। वो जो प्रपोज़ल था उस प्रपोज़ल को जो अप्रूवल है वो नहीं मिली मजलिस शूरा में। आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरेबिया में जितने भी बड़े बड़े कवानीन बनते हैं, हम सिर्फ लेबर लॉ की अगर बात करें कि जो लेबर लॉ पर जो कवानीन बनते हैं वो पहले मजलिस शूरा के पास जाते हैं, वो उसको स्टडी करते हैं, उसके फ़ायदे नुकसान देखते हैं और फिर जाके इसको अप्रूवल दी जाती है या फिर इसको रिजेक्ट किया जाता है। फिर जाके वो कहीं कानून का हिस्सा बनते हैं। तो अभी एक बार फिर मजलिस शूरा के एक कारकुन की जानब से मजलिस शूरा में एक करारदाद कह लें या इसको प्रपोज़ल कह लें, पेश की गई है, यानी कि पेश कर दी गई। और इसमें कहा गया है कि गैर मुल्कियों को सिर्फ 6 साल तक सऊदी अरेबिया में रहने की इजाज़त दी जाए। 6 साल वर्क वीज़ा पर रहें, इसके बाद खरूज नहाई जाएँ और इसके बाद इनका इकामा नहीं बनना चाहिए। ये जो ख़बर है, ये जो इस वक्त अखबार 24 आवर है, सऊदी अरेबिया के नामी ग्रामी जो अखबार है उसने छापी है। और ज़ाहिर सी बात है एक बड़ी ख़बर है और उसको बड़े अखबार ने जो है वो कवर किया है, शाया किया है। और आपको हकीकत यहाँ पे बताता चलूँ कि इसकी हकीकत क्या है और होने क्या जा रहा है। मजलिस शूरा में कोई नई प्रपोज़ल ये नहीं है, रोज़ कोई ना कोई प्रपोज़ल आती रहती है और ज़रूरी नहीं होता कि हर प्रपोज़ल जो है वो उसको अप्रूवल मिल जाए। और चाहे वो उस अप्रूवल को उसको दे तो जी जाती है, लेकिन उसको कानून का हिस्सा भी बना दिया जाए, ऐसा नहीं होता। जब तक मजलिस शूरा की जो मेजॉरिटी है उससे इत्फाक नहीं करेगी तो ये अप्रूवल नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे रुख अगर अगर हम देखें कि अगर इसको अप्रूवल मिल भी जाए तो इसको 99% यकीन है कि ये कानून पास नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब में जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अमीर तरीन लोग हैं, जो बड़े शहजादे हैं, बड़े सऊदी हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, बड़े लोगों की बड़ी कंपनियां चल रही हैं या छोटे कारोबार हैं, उनको भी सऊदी हुकूमत ने कहीं ना कहीं उनको देखना है, उनको भी उन्होंने रद्द नहीं करना, उनको भी डिनाई नहीं करना, उनकी भी अहमियत को उन्होंने जानना है कि छोटे कारोबारों की अहमियत क्या है। तो कोई भी कानून जब बनता है तो फ़ायदे नुकसान दोनों ही देखे जाते हैं। अब यहाँ पर कभी कोई ना कोई कंपनी ये नहीं चाहेगी, कभी कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि, या कोई भी कफील नहीं चाहेगा कि एक बंदा उसके पास आए, उसके पास काम करता रहे, 6 साल के बाद उसे भगा दिया जाए, नया जो है वो बंदा जो है वो मंगवाया जाए। और कंपनी ऐसा करने को तैयार ही नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये एक चीज़ बता दूं कि अहम
है कि जो जब भी 2, 5, 7, 3 दिन पहले जो भी कोई भी न्यूज़ आती है, एक कुछ दिन पहले 10 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी सऊदी अरबिया में कि डीजल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। अब इस पर जो बड़े बड़े कारोबारी हजरात हैं, हुकूमत के जो ओहदेदार हैं, हुकूमत के जो किसी भी ओहदे पर फायज हैं, उनके साथ अब मीटिंग चल रही है कि इसको कोशिश की जाए कि कारोबार पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस पर असर जो है वो पड़ रहा है। इससे डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है, सऊदी हुकूमत जो है, इनसे डायरेक्ट टैक्स तो ले रही है। अगर इकामा 6 साल बने या 10 साल बने, इससे अगर हम बात करें कि हुकूमत ने तो टैक्स ही लेना है, चाहे इकामा 10 साल का बने या 6 साल का बने। अगर एक आदमी 6 साल मुकम्मल करता है, उससे भी उतना ही इकामा की फ़ीस ली जाएगी। और अगर एक बंदा 10 साल चलेगा तो उससे भी इकामा की फ़ीस ली जाएगी। या कोई नया आदमी अगर लेकर आएगा, पुराने को 6 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, नया आदमी आएगा तो उससे भी फ़ीस ली जाएगी। क्या उससे कोई फ़ीस कम ली जाएगी? उससे भी उतनी ही फ़ीस ली जाएगी। तो बात ये है, अब ये बात कंफर्म है कि कोई भी कफ़ील, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं चाहेगी कि इसका बंदा 6 साल के बाद गुजारने के बाद, 6 साल काम करने के बाद वापस चला जाए। फिर नया बंदा है जो पहले उसको अरबी सिखाएगा, उसको काम सिखाएगा, उसको वहाँ अपने काम की सारी चीज़ें सिखाएगा। जब तक वो काम सीखेगा, काम करने के काबिल होगा, तब तक 5-6 साल के बाद उसको फिर से उसको भगाना पड़ेगा और नया बंदा जो है वो लाना पड़ेगा। और फिर इतनी देर चलता रहेगा, फिर नया आएगा, ऐसा सिस्टम चलता रहेगा तो कंपनियों को काफ़ी नुकसान होगा। तो कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगी, कफ़ील कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि ऐसा कानून पास हो। और आपको पर बताने का मकसद ये है कि अगर सोशल मीडिया पर आप ऐसी अफवाह सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़ सच्ची है, ये नहीं कहता कि न्यूज़ फेक है, लेकिन इसकी जो हकीकत है वो आगे चलकर यही होने वाली है कि इस जो करारदाद है, इसकी जो मंजूरी है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो अल्लाह ताला सऊदी अरबिया में रहने वाले तमाम गैर मुल्की और जितने भी वहाँ पे काम करने वाले अफराद हैं उनको अपनी हिफाजत में रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।